हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 2। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है एंड वी आर गोइंग टू लुक आउट कि किस हिसाब से, किस बेसिस पे, किस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक सजेस्ट किया था, एक कौन से नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड करा था, व्हाट वाज द नियरेस्ट टारगेट और कितने दिनों में स्टॉक ने अचीवमेंट दिया है, कितने परसेंट का हमें इन्वेस्टमेंट गेन मिला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक सजेस्ट किया था एक मॉडल 2 में ही सजेस्ट किया था, एक मॉडल 2 के एक सेकंड वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली इट वाज ऑन द डेट ऑफ 26th ऑफ अगस्त 2023। एक उसी दिन ये वीडियो अपलोड किया था। बेस्ड ऑन दैट पीक्स एनालिसिस, एक रीसेंट वीक एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जाएगा। दैट वाज द सजेशन एंड वी आर गोइंग टू लुक राइट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक वीकली कैंडल के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एक नियरेस्ट टारगेट अचीवमेंट जरूर कर सकता है ये स्टॉक। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, 20th अगस्त वाज द जैसे भी आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी कैंडल में जो डेट आ रहा है दैट इज द स्टार्ट डेट ऑफ दैट वीक। एक स्टार्ट ऑफ द वीक जो रहता है बेस्ड ऑन द डेट ऑन मंडे, तो 28th ऑफ अगस्त। तो प्रीवियस कैंडल आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे इसी वीकली एक कैंडल के बेसिस पे स्टॉक सजेस्ट किया था, एक कंटिन्यूअस एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा था। सो लुकिंग ऑन दैट बेसिस एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जाएगा। एक 725 का एक टारगेट जरूर एक्सपेक्ट किया था एंड दैट टारगेट गॉट सक्सेस इन दिस वीक इटसेल्फ। एक लेस देन 3 मंथ्स के ही ड्यूरेशन में एक स्टॉक ने एक अचीवमेंट दिया है। एक जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप देख सकते हो कि एक 27 to 28% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था एंड दिस इज द गुड मोमेंटम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूअस रैली स्टॉक दे रहा है एंड ये एक वन ऑफ द गुड टारगेट सक्सेसेस है। एक मॉडल 2 के हिसाब से एक अच्छे एक मोमेंटम में ही स्टॉक ट्रेड करा था एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग द बेनिफिट ऑफ मोमेंटम। एक 3 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक करीबन करीब नियर अबाउट 30% का यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया है एंड ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे एक टारगेट सक्सेस का, जो एक मॉडल 2 के स्टॉक में मॉडल 2 के वीडियोस में स्टॉक हम सजेस्ट करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद दोस 5 स्टॉक्स जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं एंड डेफिनेटली एक आईटी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा एक हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है इस सेक्टर में। तो एक अगले 2 से 3 महीने के लिए कौन कौन से स्टॉक एक अच्छे एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन बेनिफिट इन दो स्टॉक्स, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑफ अक्टूबर। एक अक्टूबर महीने से ही आप देख रहे हो यहाँ पे ओके एक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से ही एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस अपट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि एक करीबन करीब एक साल में ओके लिफ्ट ग्राफ अ बिट ऑफ हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन करीब एक 46 वीक्स में एक लेस देन 1 ईयर स्टॉक ने एक 55 to 56% का एक इन्वेस्टमेंट गिन लिया है गाइस। एज आई वी कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक स्टॉक एक लोअर वॉल्यूम के साथ भी एक ट्रेड कर रहा था बट डेफिनेटली एक लॉन्ग कैंडल्स भी जरूर स्टॉक ने दिया है, एक हायर पिक जरूर स्टॉक ने दिया है। एक टोटल जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था, इसी की एक 60 to 70% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो फ्रॉम द वीक ऑफ सितंबर 2023 ओके एक सेकंड वीक ऑफ सितंबर 2023 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड कर रहा है, एक रिगेन मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। एज वी कैन लुक आउट हियर अप ट्रेंड के वक्त डेफिनेटली एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट, दिस रिट्रेसमेंट कैन बी नेम्ड एज अ पॉजिटिव रिट्रेसमेंट। एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप देखेंगे कि स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा एंड एक नियरेस्ट वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि एक जो कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने, एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है स्टॉक ने, एक नजदीकी टारगेट जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। बट व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉमन पॉइंट आप देखेंगे टारगेट का, तो एक यहाँ पे एक 4790 आप जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। द रीजन इज लाइक कि एक आप देख सकते हैं एक हायर वैल्यू जरूर स्टॉक बना रहा था, एक हायर शैडो जरूर स्टॉक बना रहा था बट इसी वैल्यू के नीचे ही स्टॉक क्लोजिंग दे रहा था ओके एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक प्रीवियसली स्टॉक ने इस लेवल के आसपास रिजेक्शन देके एक डाउनफॉल जरूर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में एक इसी वैल्यू के आसपास। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स का एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 16 to 70% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 4131 फॉर द टारगेट ऑफ 4792 ओके। सो ये हुई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो वी आर गोइंग टू लुक आउट टू द नियरेस्ट सपोर्ट ओके एंड ये जो सपोर्ट आप देखने वाले हैं वो एक रिट्रेसमेंट के एक लोअर लेवल के आसपास ही देखने वाले हैं। द रीजन इज लाइक कि आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोअर हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है ओके एंड एक आप एक
टेक्निकली आप देखेंगे कि एक हायर लो, व्हेनेवर द स्टॉक क्रिएट्स अ हायर लो, ओके, न्यू हाई लो, तो एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स टू इंडिकेट द अप ट्रेंड इज व्हेन द स्टॉक्स ट्रेड इनटू द हायर लो, एक हायर लो जो स्टॉक क्रिएट करता है, द स्टॉक इज इनटू एन अप ट्रेंड। एंड यही एक प्रिंसिपल, यही पे एक एनालिसिस आप देख सकते हो कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। एक 3880 का जरूर आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 4790। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है विप्रो लिमिटेड। इट इज वन ऑफ द गुड कंट्रीब्यूटर्स इनटू द आईटी सेक्टर। एक आईटी सेक्टर में अच्छा एक कंट्रीब्यूशन स्टॉक देता है एंड वी आर गोइंग टू लुक आउट एक अच्छा मोमेंटम किन इस स्टॉक में कितना मिल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट गेन हमें मिल सकता है, कितने ड्यूरेशन में हमें एक नजदीकी टारगेट क्या रह सकता है, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से क्या होगा इसका स्टॉप लॉस या फिर क्या सपोर्ट जोन हम कंसीडर कर सकते हैं इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छे एक कैंडल फॉर्म जरूर क्रिएट किया है। स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था 402 के आसपास, बट एक लोअर लेवल से जरूर रिकवरी दी है स्टॉक ने। एक ओपनिंग प्राइस के ही ऊपर एक 430 के आसपास क्लोजिंग दी है। एक नियर अबाउट 3 to 4% का एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक वीकली बेसिस पे एक अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है। जरूर ये स्टॉक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स वॉच द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। जैसे कि आप देख रहे हो कंसोलिडेशन में बहुत दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम, वन साइड मोमेंटम जरूर स्टॉक दे सकता है, एक वन साइड बुलिश रैली जरूर ये स्टॉक दे सकता है। एंड एज वी हैव लुक्ड आउट हियर, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जो स्टॉक दे रहा था, एक नजदीकी नेगेटिव रिट्रेसमेंट जरूर आप देख सकते हो कि हायर लेवल से रिजेक्शन देते हुए फिर से स्टॉक ने एक अच्छा लोअर वैल्यू क्रिएट किया है। एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आप 490 का एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक एक 2 से 3 हफ्ते में ही रिजेक्शन, 2 से 3 बार रिजेक्शन दिया है एंड डेफिनेटली स्टॉक ट्रेडेड टू इट्स डाउन ट्रेंड। ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई एक इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली एक 490 का एक टारगेट आप सजेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 422 फॉर द टारगेट ऑफ 490। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये जो स्विंग स्टॉक ने दिया था, एक लोअर वैल्यू जरूर आप सजेस्ट कर सकते हो 377 का, एक नजदीकी स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर जरूर कर सकते हैं स्टॉक में। द रीजन इज लाइक कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक इसी वैल्यू के आसपास आते ही एक स्टॉक लोअर लेवल से रिजेक्शन लेके एक हायर वैल्यू के आसपास जा रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट जरूर लिया था एक स्टॉक ने, एक नेगेटिव ब्रेकआउट लेने की कोशिश में था, बट एक 3 से 4 हफ्तों में यहाँ पे फिर से एक स्टॉक ने एक रिकवरी लेके फिर से स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश की है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग की ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली एक 377 दे कैन रेकमेंड अ गुड सपोर्ट जोन और अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 490। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है इंफोसिस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक इसी वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक अच्छा एक पॉजिटिव रिकवरी दी है, एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक ने दी है इस हफ्ते में। तो एक 2 से 3% का एक अच्छा एक फॉर द वीक मोमेंटम देने के बाद एक हायर प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड करने की कोशिश में है। एक नजदीकी टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, एक इसी रेंज के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। अभी हम देखेंगे एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाईज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई बनाते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल से जो एक रिजेक्शन दिया है, एक गैप डाउन दे के स्टॉक एक इसी मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। एक आप यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 यहाँ पे एक गैप डाउन स्टॉक ने दिया था, एक नियर अबाउट एक 11 to 12% का एक गैप डाउन स्टॉक ने दिया था। बट इसके बाद आप देखेंगे स्टॉक एक कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक जो गैप डाउन स्टॉक ने दिया था इसको रिकवर करके इसी ट्रेंड की 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड डेफिनेटली अभी आप रिसेंटली यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिट्रेसमेंट लेके स्टॉक फिर से वही एक रिकवर करके एक अच्छे मोमेंटम में ही ट्रेड करने की कोशिश में है स्टॉक। जरूर स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। लेट्स वॉच आउट द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक, ओके, फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग पर्पस। क्या है एक नजदीकी टारगेट? तो एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, तो यहाँ पे इस रेंज पे आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन मोमेंटम गेन करने की जोन में ये ट्रेड कर रहा था, एक स्टॉक इन न्यूट्रल रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो एक डेफिनेटली आप एक इसी वैल्यू के एक 1750 इसी लेवल के आसपास आप एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। द रीजन इज लाइक कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक एक इसी रेंज में ही एक आप देख सकते हैं कि एक मिड पॉइंट जोन रह रहा है इस स्टॉक का, इसी रेंज के आसपास स्टॉक आ रहा है, एक हायर वैल्यू बनाते हैं इसी रेंज के आसपास ही ट्रेड करके मोमेंटम रिगेन करके इसी को ब्रेकआउट लेके फिर से एक हायर वैल्यू बना रहता है स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक यही एक जोन आप जरूर कंसीडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टारगेट
एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 17 to 18% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1491 फॉर द टारगेट ऑफ 1750. ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिट्रेसमेंट का एक लोअर वैल्यू आप जरूर कंसिडर कर सकते हो. डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द नियरेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक 1350 का जरूर आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो. एक आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक कंटिन्यूस अपट्रेंड देने के बाद एक स्टॉक डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास आया था एंड इसी के आसपास आते ही फिर से एक स्टॉक ने रिवर्सल देके एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करा था. एक प्रीवियसली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास आते ही फिर से एक बुलिश मोमेंटम रिगेन किया, एक इसी के आसपास रिट्रेसमेंट लेते ही फिर से अपट्रेंड में चला गया. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था इसी रेंज को ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप यहीं पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, इसके आसपास आती जरूर एक लोअर लेवल से एक रिवर्सल ले रहा था स्टॉक. एंड ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 3 की. सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड. ओके, एक स्टॉक का फुल फॉर्म है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी के साथ एक ट्रेड किया है. इस हफ्ते में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 4% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया ओवरऑल. एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक हायर लेवल से जरूर एक लेस प्राइस में ही एक क्लोजिंग दी है. स्टॉक ने 300 के आसपास जरूर क्लोजिंग दी है, 306 का हाई बना थी, 300 के आसपास क्लोजिंग दी है. एक आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूअस एक कंसल्टेशन में ही ट्रेड करा है. एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था, कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ट्रेड करा था स्टॉक. एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल देने के बाद एक स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया. ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसल्टेशन में ट्रेड करा है फ्रॉम द वीक ऑफ जून 2023. मतलब करीबन करीब एक 3 से 4 महीनों में ही एक मोर देन 6 मंथ्स. ओके, एक मोर देन 6 मंथ्स यहाँ पे एक स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड करा है. डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा. पर क्या रहेगा नजदीकी टारगेट, लेट्स वॉच इट आउट हियर. एक डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आते ही एक स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है हायर लेवल से एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है. डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स एक इसी रेंज को एक स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक 360 का जरूर एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में. एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 20 से 21% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 20 to 21% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 299 फॉर द टारगेट ऑफ 360. ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एक कंसल्टेशन में स्टॉक चला गया था, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने लिया था, एक लोअर वैल्यू ऑफ 275. एक इसी लेवल के आसपास आती है स्टॉक ने एक लोअर लेवल से रिजेक्शन दिया है. एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश में था स्टॉक. एज वी कैन लुक आउट हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो एक ही हफ्ते में स्टॉक ने नियर अबाउट 15% का डाउनफॉल दिया था. इसी के आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हफ्ते में स्टॉक ने एक न्यूट्रल फेज में ट्रेड करते ही अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड किया था स्टॉक ने. एक 3 से 4 हफ्तों में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक. एक रिवर्सल जरूर दे रहा है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास आते एक अच्छे लेवल के हायर लेवल के आसपास जरूर स्टॉक जा रहा है. सो डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को देखें, डेफिनेटली एक रेकमेंड कर सकते हो एक 275 का एक सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 360. ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की. सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1. मॉडल 2 जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था. एक प्रीवियस एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि एक मॉडल 1 में ही 2 से 3 बार स्टॉक सजेस्ट किया है एंड डेफिनेटली टारगेट अचीवमेंट जरूर स्टॉक ने दिया है. एक लोअर टाइम फ्रेम में जरूर एक स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम ही ट्रेड कर रहा है. डेफिनेटली एक वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस वन साइड रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. डेफिनेटली स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट जरूर अचीव कर सकता है. बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक. ओके, एक आप देख सकते हो कि एक कंसल्टेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एक मोमेंटम रिगेन कर रहा है स्टॉक एक फ्रॉम द 26 ऑफ सितंबर 2022. मतलब करीबन करीब एक 14 मंथ से फ्रॉम लास्ट 14 मंथ्स स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू दैट सेम जोन. एक इसी एक कंसल्टेशन बैंड में ही ट्रेड कर रहा है, इसी हाईज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है. जरूर ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है, एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड कर सकता है. एक इन्वेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेट्स वॉच आउट फॉर द टारगेट फर्स्ट. एक 198 का जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, द रीजन इज लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक 2 से 3 बार जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक में. ओके, एक जो आप एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो यहाँ पे एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बना है. स्टॉक कैन डेफिनेटली अचीव इट विद इन लेस स्पैन ऑफ विद इन द लेस टाइम ऑफ 2 to 3 मंथ्स. एक 2 से 3 महीने के ही अंदर स्टॉक ट्रेड कर सकता है. बट एक
नियरेस्ट और यू कैन से अ गुड टारगेट विल बी डेफिनेटली 198। एक इसी टारगेट के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 29 to 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 29 to 30% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 153 फॉर द टारगेट ऑफ 198। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक जो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक हायर लेवल के आसपास एक 132 का जरूर आप यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक कि इसी रेंज में एक स्टॉक की कंसोलिडेशन ट्रेड लेवल में ट्रेड कर रहा था, इसे एक हाईएस्ट वैल्यू का, इसे एक रेजिस्टेंस का हम एक सपोर्ट कंसीडर करने वाले हैं, बिकॉज द स्टॉक हैज गिवन अ टेक ओवर अबव दैट लेवल एंड इसके ऊपर जाते ही स्टॉक ने एक अच्छा एक बुलिश मोमेंटम दिया है। डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए एक 132 to 133 विल बी a good support zone, or you can say a good stop loss if you want to trade into the form of stock futures trading into this stock for the target of 198। okay, and ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रॉम रिसेंट 2 to 3 वीक्स एक स्टॉक एक इंडाइसेस एज वेल एज स्टॉक एक बुलिश रैली में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ने एक अच्छे एक मेजर ऑफ द स्टॉक्स व्हिच वी हैव सजेस्टेड हैव गिवन अ टारगेट सक्सेस, एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड एज वी हैव सीन कि एक टारगेट सक्सेस जरूर दिखाई दे रहा है हमें। एक किसी भी वीडियो में हम देख रहे हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द टारगेट सक्सेसेस एंड देन गोइंग ऑन फॉर दोस 5 स्टॉक्स गिविंग अ टारगेट रेंज एज वेल एज द सपोर्ट जोन फॉर इट। तो क्या एक मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स आर गोइंग टू ट्रेड इनटू एन अपवर्ड मोमेंटम, एक हायर लेवल जरूर बना सकता है ये इंडेक्स, एक मार्केट जरूर एक हायर लेवल के आसपास एक फिर से एक नया हाई बना सकता है या फिर एक रिट्रेसमेंट में चला जाएगा एंड इट माइट गिव अ करेक्शन। व्हाट इज योर व्यू? क्या आपका व्यू है, क्या आपकी राय है? कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।